फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए, सबसे पहले तो सभी बच्चों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस नव वर्ष में आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खूब पढ़ाई करें और अच्छे नंबर से पास हों। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13 क्लास 9, एक्सरसाइज 13.2। और 13.2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3। और 13.3 बेस्ड है राइट सर्कुलर कोन के ऊपर, यानी सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो देखते हैं कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक कोन बनाते हैं, तो ये कोन है। इस कोन में ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लैंट हाइट है। ठीक है बेटा। तो देखिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हम आपको पहले लिखा चुके हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में, कर्व सरफेस एरिया में बस ये एरिया ऑफ बॉटम और ऐड हो जाता है। तो अगर हम पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को और ऐड कर दें और इसमें से पाई आर कॉमन ले लें तो आ जाता है आर प्लस एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। केवल दो ही चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है 13.3 में। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। है ना, आपको पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और इट इज सो सिंपल। सबसे पहले एक कोन बनाते हैं, तो ये बना दिया मैंने कोन। अब इस कोन में हमें क्या दे रखा है, इसका डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर ऑफ बेस हमें गिवन है। ठीक है, तो बेस डी इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर ये इसका डायमीटर है बेस का। स्लैंट हाइट इसकी 10 दे रखी है, तो L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए, मैं सबसे पहले लिखूंगा इसमें गिवन। तो मुझे डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर से रेडियस निकाली जा सकती है, तो 10.5/2, पॉइंट को हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 5 से काट सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो दैट इज 21/4 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी रेडियस। स्लैंट हाइट मुझे ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड और हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो वेरी इजी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर एल, पाई यानी 22/7, आर 21/4, एल यानी 10, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो कितना हुआ? तो ये हुआ 11 3 जा 33 और 33 इंटू 5, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 165। और एरिया
हम निकाल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, तो किस में मेजर किया जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आंसर आ गया। फाइनल आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेंस द required curved surface area of cone equal to 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आगे की क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, सिंपल एक कोन बना लेते हैं। तो ये कोन है, ये इसकी रेडियस। तो गिवन क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन, स्लैंट हाइट इज आल्सो गिवन। तो L इक्वल टू कितना गिवन है, स्लैंट हाइट 14। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछे दो क्वेश्चन, एक तो रेडियस ऑफ द बेस, एक तो बेस रेडियस पूछिए हमसे, और हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो वेरी इजी, वेरी इजी। तो देखिए गिवन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है इसमें 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 308, और हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर 1, एक तो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस ऑफ द बेस यानी कि हमें r निकालना है। दूसरा हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ द कोन। तो देखिए, रेडियस हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कर्व सरफेस एरिया से। कैसे कर लेंगे समझते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें गिवन है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पता है, पाई आर एल होता है 308। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है, बट हमें स्लैंट हाइट पता है विच इज़ 14। 308, 7 से मैं इसको काट सकता हूँ, 7 2 जा 14। तो ये आया मेरे पास 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 308। और यहाँ से जब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 22 इंटू 2, अगर मैं इसको 22 से काटूं तो काट सकता हूँ, देखो 22 बन जा 22, तो 22 बन जा 22, 8 बचा 88 हो गया, 22 4 जा 88 एंड 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास रेडियस, हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया 7 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7, रेडियस 7, स्लैंट हाइट 14। 7 से 7 को काट सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई 14 और 7 21 होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 बन जा 22, 2 कैरी, 22 2 जा 44, 44 और 2 46 और स्क्वायर सेंटीमीटर।
एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, या आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड the total surface area equal to 462 square centimeter. आंसर अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? तो इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या है। तो इसमें लिखा है व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। तो देखिए, आपसे पूछा है कि व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड, मतलब एक तारपोलिन है जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर, विड्थ कितनी है? 3 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? और इस तारपोलिन का यूज़ हम किस में कर रहे हैं? एक कॉनिकल टेंट को बनाने में। तो एक कॉनिकल टेंट बनाते हैं, ये है हमारा कॉनिकल टेंट, ओके। ये इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस। तो इसमें हमें गिवन क्या है? हाइट कितनी है? 8 मीटर। तो हाइट है इसकी 8 मीटर, 8 मीटर। बेस रेडियस कितना है? 6 मीटर, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें लिखा है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी हमें इसमें एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल कितना चाहिए स्टिचिंग मार्जिन या वेस्टेज कटिंग के लिए, मतलब कटिंग में भी कुछ, कटिंग में भी तो जब हम स्टिच करवाएंगे, इसको सिलवाएंगे, तो कुछ मार्जिन, कुछ वेस्टेज इन कटिंग में निकल जाएगा। तो वो बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर इसमें हमें लेंथ क्या चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए। पाई की वैल्यू गिवन है हमें 3.14। अच्छा, तो देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन और सिंपल भी है। गिवन एक तो हमें बेस रेडियस दे रखी है 6 मीटर, दूसरा हमें हाइट दे रखी है 8 मीटर, और हमें इसमें क्या दे रखी है? इसमें हमें दे रखी है विड्थ ऑफ तारपोलिन, विड्थ ऑफ तारपोलिन, ठीक है। तारपोलिन समझ गए बेटा? तारपोलिन किसे कहते हैं? तारपोलिन का मतलब होता है बेसिकली त्रिपाल ना। क्या होता है? त्रिपाल। आपने देखा होगा जो बीएसएफ वगैरह में टेंट बनाए जाते हैं, या टेंट जो बनाते हैं वो उसमें त्रिपाल का यूज किया जाता है। हम इस वर्ड हम यूज करते हैं तारपोलिन मतलब त्रिपाल। तो देखिए, टू फाइंड, तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हमें इसमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ तारपोलिन, लेंथ ऑफ तारपोलिन, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसका क्या निकाल लें? इसकी स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। तो स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। आर हमें कितना दे रखा है? 6, 6 का स्क्वायर, हाइट दे रखी है 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना? 10 मीटर। तो हमने स्लेंट हाइट कितनी कैलकुलेट कर ली? L इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारी आ गई स्लेंट हाइट, ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले क्या करें कि इस कॉनिकल टेंट का
हम इस कॉनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि हम जिस तारपुलिन का यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तारपुलिन का यूज़ कहाँ किया जाएगा? इसकी कर्व में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, तो दैट इज पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू हमें इसमें 3.14 गिवन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.14। रेडियस मुझे दे रखी है कितनी? 6, और स्लैंट हाइट कितनी है? 10। ठीक है, तो क्या करें? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.14 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, और 6 3 जा 18, यानी कि 188.4 स्क्वायर मीटर। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। मुझे पता चल गया कि जो कॉनिकल टेंट है उसका जो एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है, वो इतना है। ठीक है, अब हमें तारपोलिन की विड्थ तो दे रखी है, बट हमसे लेंथ पूछी है। तो वेरी इजी, हमें भाई आप खुद से सोचो कि जो तारपोलिन होगी वो इस शेप में होगी, इस शेप में। अब हमें इसकी विड्थ तो दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है विड्थ? 3 मीटर। 3 मीटर। हमसे लेंथ पूछी है इसकी, क्या लेंथ बताइए। तो हमने क्या किया कि चूंकि इसका यूज किया जा रहा है तारपोलिन का कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, यानी कि जो इसकी शेप है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉनिकल में, कोन में। तो हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा कहीं ना कहीं वो इसके एरिया के इक्वल टू होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस एरिया ऑफ तारपोलिन इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें निकालना है लेंथ। तो यहाँ से हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया मुझे पता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया 188.4 एंड डिवाइडेड बाई कितना? 3। तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए आप। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24, 62.8 लेंथ है, मीटर में आ जाएगी 62.8 मीटर। तो ये तो तारपोलिन की लेंथ आ गई इतनी। ठीक है, अब हमसे उन्होंने क्या कहा है? हमसे उन्होंने कहा है कि एज्यूम दैट, मान लीजिए कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग। मतलब हमें मार्जिन के लिए, कटिंग में जो वेस्टेज निकल जाएगी तारपोलिन, उसके लिए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा उन्होंने मटेरियल हमें दे रखा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ये तो तारपोलिन की लेंथ हो गई 62.8 मीटर, लेकिन टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन कितनी होगी? तो सिंस टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन इक्वल टू, ये उसकी लेंथ है 62.8 मीटर, लेकिन इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, कितना? 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया देखिए 62.8, इससे इसको काट देंगे तो 2 में 10 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0.2, और 0.2 का मतलब कितना हो गया? 63 मीटर। आया समझ में बेटा? नहीं आया बताइए। ये 20 सेंटीमीटर हमने क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, और ये एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज़ किस में होगा? मार्जिन में, कटिंग में। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5। फाइनल आंसर क्या लिख दें? फाइनल आंसर लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ tarpaulin इक्वल टू 63 मीटर। 63 मीटर। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? चलिए, वेरी नाइस। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इसका, है ना? लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ जॉकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर, अच्छा बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो हमें एक जॉकर्स कैप, क्वेश्चन नंबर 7, जॉकर्स कैप। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जॉकर की जो कैप होती है, जॉकर जो पहनता है सर्कस वगैरह में, तो कॉनिकल शेप में होती है। तो ये मैंने कॉनिकल शेप में एक जॉकर्स कैप बना ली। बेस रेडियस कितनी है इसकी? 7। तो ये इसकी हाइट और ये बेस रेडियस, r इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा इसमें हाइट हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो वेरी इजी, देखिए हमें बताना है, हमें शीट का एरिया बताना है। हमें ये बताना है कि ऐसी 10 कैप बनाने के लिए हमें कितने शीट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? तो एक का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन, तो बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, टू फाइंड क्या निकालना है? द एरिया ऑफ द शीट, द एरिया ऑफ द शीट required to make 10 such caps. ओके, ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी? तो वेरी इजी, इसका जो कर्व सरफेस एरिया, एक का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो एक कैप का कर्व सरफेस एरिया निकालने का मतलब है कि हमें एक कैप बनाने के लिए जितना, मतलब इसका, इस कैप का जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा, मतलब हमें उतने शीट की रिक्वायरमेंट होगी एक कैप बनाने के लिए। उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना वो 10 कैप बनाने के लिए शीट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो देखिए मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए पहले मुझे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 7, एच 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 576, दोनों को ऐड किया 625, स्क्वायर रूट लिया 25। तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई बेटा? 25 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी आ गई? L इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप यानी पाई आर एल। एक बार पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, गिवन तो नहीं है, नहीं गिवन। तो 22/7, रेडियस 7, स्लैंट हाइट 25, 7 से 7 कैंसिल, और 25 चूजा 50 का 0 5 करी, 25 से 50 55, तो 550 स्क्वायर मीटर। ये हमने निकाल लिया एक कैप का कर्व सरफेस एरिया। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स, ऐसी 10 टोपियों का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा?
तो 550 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 5500 स्क्वायर मीटर। तो 10 कैप्स का जो कर्व सरफेस एरिया है वो इतना है, तो हमें इतनी ही सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम अपना आंसर क्या लिख दें, तो अपना आंसर लिख देते हैं हेंस द रिक्वायर्ड area of seat equal to 5500 square meter। आंसर समझ में आया बेटा? अंडरस्टूड? This was exercise 13.3. I have solved only the important questions for you. Remaining questions you have to solve yourself. If you are having any problem to solve the remaining question, then you can ask me, no problem. ठीक है बेटा? Till then, take care and goodbye.